नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 21 सितंबर यानी आज साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और जीवन में आत्मविश्वास, तेज और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति असामान्य हो जाती है और उसका सीधा असर मानव जीवन पर भी दिखाई देता है। शास्त्रों के मुताबिक यह समय नकारात्मक ऊर्जाओं का होता है, इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि आज का यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं। सूर्य ग्रहण में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन राशियों पर आज सूर्य ग्रहण बुरा असर डाल सकता है, सूर्य ग्रहण लगने पर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, कौन से मंत्रोच्चारण का जाप करके हम सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकते हैं, और ऐसे तमाम सवाल हैं। और आज इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। तो आज हमारे साथ इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है आचार्य मनोज शुक्ला जी। आचार्य मनोज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आचार्य जी, आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ये सूर्य ग्रहण कितने बजे से लगेगा और कितनी देर रहेगा? हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। आज 21 सितंबर 2025 को साल का आखिरी ग्रहण लगेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 10:59 पर शुरू होगा। मध्यकाल रात 1:11 पर आएगा और समाप्ति सुबह 3:23 पर होगी। हालांकि यह खगोलीय घटना भारत में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस समय भारत में रात होगी। जी आचार्य जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो किन किन देशों में दिखाई देगा, कहां कहां पर दिखाई देगा और क्या कुछ असर इसका पड़ेगा? यह मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और कुछ प्रशांत द्वीपों में दिखाई देगा। क्योंकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक नहीं लगेगा, जो आम तौर पर ग्रहण से 12 घंटे पहले लगता है, और इसी के कारण जो है यहाँ भारत में दिखाई नहीं देगा। आचार्य जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। इस समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब तक सूतक लगे तब तक भोजन नहीं करना, सूतक से ही भोजन नहीं करना चाहिए। नए कार्य की शुरुआत न करें। पूजा और ध्यान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान किसी भी कार्य भोजन पात्र में तुलसी दल डालना चाहिए। जल, अक्षत और अन्य पवित्र वस्तुओं से तर्पण करना अत्यंत लाभकारी होता है। जी आचार्य जी, सूर्य ग्रहण का किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य ग्रहण का प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग अलग पड़ता है। इस ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से सिंह, कन्या और मीन राशियों पर पड़ सकता है, जिसके लिए स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है। अन्य राशियों के जातकों को भी ग्रहण के दौरान अनावश्यक कार्य से बचना चाहिए। आचार्य जी, ग्रहण में किन मंदिरों के कपाट खुले रहते हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ग्रहण के समय जो मंदिरों के कपाट है वो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी मंदिर हैं जिनके बारे में हमने जाना कि कुछ मंदिरों के जो कपाट हैं वो खोले जाते हैं। जी, तो देखिए, देश में कुछ ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो ग्रहण काल में भी खुले रहते हैं। इन मंदिरों से जुड़ी मान्यताएं हैं और कथाएं भी हैं, इन्हें और भी विशेष बनाती हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जो मंदिर है, ग्रहण काल में भी भक्तों के लिए वह खुला रहता है। मान्यता है कि कालों के काल महाकाल स्वयं मृत्यु और काल के स्वामी हैं। ऐसे में उन पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि इस दौरान शिवलिंग को स्पर्श करना मना होता है और आरती का समय भी बदला जाता है, लेकिन भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं रहती है। राजस्थान के बीकानेर स्थित लक्ष्मीकांत मंदिर भी ग्रहण काल में खुला रहता है। कथा है कि एक बार ग्रहण के दौरान भगवान को ना भोग लगाया गया और ना ही उनकी आरती हुई। तब भगवान ने एक हलवाई को स्वप्न में आकर के भूख की व्यथा सुनाई। तभी से इस मंदिर में ग्रहण के दौरान भी कपाट खुले रहने की परंपरा शुरू हो गई। राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित
श्रीनाथ जी का मंदिर भी ग्रहण काल में बंद नहीं होता है। मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान श्रीनाथ ने गिरिराज पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, वैसे ही वे भक्तों के ग्रहण के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखते हैं। इस दौरान केवल दर्शन होते हैं, बाकी पूजा विधि टाल दी जाती है। केरल के कट्टोपायम जिले में स्थित थिरुवरप जो कृष्ण जी का मंदिर है, उसमें विशेष मान्यता है। यहाँ भगवान को समय पर भोग न लगाने पर मूर्ति क्षीण लगने लगती है। एक बार सूर्य ग्रहण के दौरान कपाट बंद कर दिए गए तो भगवान की कमर पेटी भूख के कारण गिर गई। तब से यहाँ सूतक काल लागू नहीं होता और मंदिर ग्रहण के समय भी खुला रहता है। दिल्ली का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ जो मंदिर कालका जी मंदिर है, ग्रहण काल में भी खुला रहता है। मान्यता है कि मां कालका के अधीन सभी ग्रह और नक्षत्र आते हैं, इसीलिए ग्रहण का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यही कारण है कि दिल्ली में जहां अन्य सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, वहीं कालका जी का मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। देवभूमि उत्तराखंड का कल्पेश्वर तीर्थ भी ग्रहण काल में बंद नहीं होता। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा के प्रभाव को नियंत्रित किया था, इसलिए यहाँ ग्रहण काल में भी श्रद्धालु के लिए मंदिर खुले रहते हैं। बिहार की गया में स्थित विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु के चरण चिन्हों पर बना है। यहाँ पितरों के तर्पण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मंदिर में ग्रहण काल में भी कपाट बंद नहीं होते हैं। भक्त इस समय भी भगवान के चरणों के दर्शन कर सकते हैं। जी आचार्य जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि पितृपक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण आज पड़ रहा है, और ये कितना शुभ और कितना अशुभ है? देखिए, सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई दे नहीं रहा है। भारत में यदि सूर्य ग्रहण दिखाई देता तो कुछ लोगों के लिए शुभ है, कुछ चीज़ों के लिए अशुभ है। जैसे सूर्य ग्रहण लगने के पहले सूतक काल लग जाता है, तो सूतक काल में जो गुरु दीक्षा लिए हैं, जो मंत्र लिए हैं, उनके लिए जब जैसे ही सूतक लगता है, उनको भोजन सूतक काल के पहले ही कर लेना चाहिए। जब तक सूतक काल से लेकर ग्रहण लगे तब तक उन्हें विश्राम नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तनादि करते रहना चाहिए, तब तो शुभ है, नहीं तो उनके लिए अशुभ होता है। जी आचार्य जी, पितृपक्ष के आखिरी दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये क्या किसी खतरे का कोई संकेत तो नहीं है? क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पितृपक्ष का दिन हो या फिर पितृपक्ष का आखिरी दिन और उस दिन ग्रहण लग रहा हो। देखिए क्या है कि ग्रहण का अभी इसके पहले पितृपक्ष शुरू होने के पहले अमावस्या को पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण लगा था। चंद्र ग्रहण लगा और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग रहा है। हाँ, दिक्कत होती यदि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देता, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्र ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण से अमावस्या से ही जो है अमावस्या स्टार्ट हुई, पूर्णिमा से जो है स्टार्ट हुआ, और चंद्र ग्रहण के बाद पितृपक्ष स्टार्ट हुआ। पितृपक्ष में अमावस्या को हमारे पितृदेव विसर्जित हुए। भारत में सूर्य जो है नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए कोई अशुभ इसका प्रभाव भारत पर नहीं है। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो भारत में नहीं उसका असर दिखाई देगा, लेकिन क्या भारतवासियों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये पड़ तो नहीं रहा असर, लेकिन अगर उसके पश्चात देखा जाए तो क्या किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए आज के दिन? देखिए क्या है कि ग्रहों का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे देश में। और जैसे कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य हमारे एक देवता हैं। कहा जाता है कि देव खतरे में रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। तो भारतवासियों को जहाँ तक चाहिए कि जब तक सूर्य ग्रहण लगे तब तक भगवान के लिए भजन करें, कीर्तनादि करें, और विश्राम नहीं करना चाहिए। भगवान के उर्गा होने तक जो है उनको भगवान का भजन करें। इसके बाद जो है अपना सूतक जब खत्म हो जाए फिर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके भोजन इत्यादि करना चाहिए। जी आचार्य जी, क्या सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? क्योंकि लोगों में काफी शंका रहती है इसे लेकर, क्योंकि कई जगहों पर देखा जाता है कि मंदिरों को बंद कर दिया जाता है, भगवान की जो पूजा अर्चना है उसे रोक दी जाती है। तो क्या लोग घर पर पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल, ग्रहण काल में पूजा करना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि भगवान की पूजा ग्रहण काल में बहुत सी चीज़ों को लोग सिद्ध करते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं। क्या है कि ग्रहण काल में जब भगवान, कुछ ग्रहों का भी खेल होता है। जब राहु के और चंद्रमा के बीच में सूर्य और राहु के में जो है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, जिससे प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है। अब इसमें क्या है, जैसे कोई चीज़ अगर सिद्ध की जाए तो सिद्ध हो जाती है।
कोई भी देवता, कोई भी बीज मंत्र, कोई भी चीज़ का अगर मंत्र किया जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। इस दौरान भगवान की पूजा करनी चाहिए, भजन इत्यादि करना चाहिए। हो सके तो किसी मंत्र की आराधना करके उसे सिद्ध कर लेना चाहिए। जी आचार्य जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कहा जाता है कि ग्रहण के समय जो भोजन रखा होता है वो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन जो राशन पानी लोगों के घरों में है, जो पीने का पानी रखा रहता है, उसको कैसे शुद्ध कर सकते हैं? उसके लिए पहले से क्या करना चाहिए? ग्रहण के दौरान घर में राशन पानी रखा गया है तो वो कच्चा होता है, उसमें यदि तुलसी पत्र डाल दिया जाए तो अशुभ नहीं होता। लेकिन जो भोजन आग के द्वारा पका लिया गया होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान यदि भोजन बचा है तो वो उसको कीड़े के समान समझा जाता है कि उस भोजन को आप मतलब ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए ग्रहण काल में कहा गया है कि भोजन ग्रहण काल लगने के पहले ही कर लेना चाहिए और कोई भोजन न बचे। यदि भोजन बच भी गया है तो उसमें तुलसी दल डाल करके अगर रख दिया जाए तो जो दीक्षा ली हैं उनको तब भी नहीं करना चाहिए। जो बिना दीक्षा के हैं वो उसके दौरान तुलसी दल डाला हुआ भोजन कर सकते हैं, कि तुलसी दल से शुद्धता बरकरार रहती है। जी आचार्य जी, क्या हम ग्रहण के दौरान बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि इसे लेकर भी बहुत ही ज्यादा चर्चा की जाती है कि क्या निकलना उचित है या फिर उचित नहीं है। क्या अगर हम बाहर निकलते हैं उससे क्या आंखें खराब हो जाती हैं? क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ग्रहण में बहुत से लोग, कभी रोड आप देखें खाली नहीं रहता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी को जल लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। बहुत से लोगों की मृत्यु भी ग्रहण में हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कहीं आएगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, लेकिन ग्रहण के नियमों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जी आचार्य जी, एक सवाल ये भी कि ग्रहण खत्म होने के बाद हम कैसे अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हम खुद को शुद्ध कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि जो खाना रखा रहता है या फिर दूषित हो जाता है जब उसकी छाया पड़ती है घर पे या हम पर, तो कैसे हम उसको शुद्ध कर सकते हैं? देखिए, ग्रहण के दौरान मैंने बताया कि पूजा पाठ करते रहना चाहिए। जब ग्रहण भगवान उर्गा हो, ग्रहण समाप्त हो, उसके बाद व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। अपने शरीर को पहले पवित्र करें, स्नान इत्यादि करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का जो छींटा लगाएं और भगवान की पूजा भी करें, अगरबत्ती दिखाएं। ग्रहण के दौरान मंदिर का जो कपाट होता है, जो अपने घर के घर मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ, यदि पर्दा व्यक्ति घर के मंदिर लगा हुआ है तो पर्दा हमेशा ढका रहना चाहिए, पर्दा उठाना नहीं चाहिए। पूजा इत्यादि करनी चाहिए। आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, आप जप माला कर सकते हैं, लेकिन मंदिर का कपाट उठाकर नहीं, बंद करके जो है। और शुद्धता की अगर बात करूं तो जैसे ही ग्रहण समाप्त हो स्नान करिए, ध्यान करिए, पूजा, उसके बाद फिर पूजा करके तब आप कोई कार्य कर सकते हैं। जी आचार्य जी, गर्भवती महिलाओं की अगर बात करें तो ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ग्रहण में कहा गया है यदि कोई महिला गर्भवती है और उसके पेट में गर्भ है तो अगर ग्रहण लगता है तो बच्चे पे इसका बुरा असर पड़ता है। कहीं न कहीं बच्चा जो है या अंग भंग होगा या कोई अंग उसका खराब होगा या कोई रोग उसको निश्चित हो जाता है। इसलिए ग्रहण से बचने के लिए महिला के पेट से घुमा करके, मतलब गोलाकार में गोबर से जो है घेर दिया जाता है। तो गोबर से घेरने से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इन ग्रहणों का प्रभाव जो है महिला पर नहीं पड़ता है। इसलिए इसको करना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे के ऊपर विशेष असर जाता है। आचार्य जी, किन मंत्रों का जाप करना काफी ज्यादा लाभदायक होता है, ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकता है? कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप कर सकते हैं? देखिए, ग्रहण में यदि किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली है तो दीक्षा में सबसे पहले अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र जो है उसे सिद्ध करना चाहिए, उसे जपना चाहिए निरंतर। जिन व्यक्तियों ने दीक्षा नहीं लिया है तो वे नारायण का मंत्र जप सकते हैं या भगवान का नाम जप कर सकते हैं। जैसे भगवान शिव का सांब सदाशिव जप सकते हैं, राम राम जप सकते हैं, या और भी किसी देवता जो उनके आराध्य हैं, जिनको अपना इष्ट मानते हैं, उनका जाप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। और वैसे तो अगर नारायण का जाप करें जो मोक्ष के प्रदाता हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है। इसका जाप करें तो और बढ़िया रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिन्होंने हमें सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारी दी, बताया कि कैसे हमें सूर्य ग्रहण में सावधानियां बरतनी चाहिए और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।